अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं औरंगज़ेब बेग और इस वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से जो शुएब अख्तर को 1 करोड़ हर्जाने का नोटिस मिला है उस पर शुएब अख्तर का क्या रद्द अमल है। जी हाँ, इस वीडियो में बताएंगे कि शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान न्याज का रद्द अमल सामने आ गया है। रिसेंटली इस नोटिस के बाद शुएब अख्तर के जो तासरात हैं वो क्या हैं। हमारे एक दोस्त बहुत ही सीनियर एंकर मंसूर अली खान, उन्होंने शुएब अख्तर से रब्ता किया और शुएब अख्तर ने कहा कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, इसलिए कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने उनको मसला सुलझाने की बजाय जो है ना नोटिस भेजकर ये जलती पर तेल का काम किया है। क्योंकि शुएब अख्तर इंक्वायरी कमेटी के सामने भी पेश नहीं हुए थे। वो कह रहे थे कि जो कुछ है वो सामने है, टीवी स्क्रीन पे है, ऑनलाइन उनके साथ इंसल्ट की गई है, उसको प्रोग्राम से जाने का कहा गया है। अब इंक्वायरी कमेटी के सामने भी नहीं आऊँगा मैं। उसके साथ साथ ये मामला सॉल्व होता, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक ऐसे मोड़ पर जल्दी का तेल एक नोटिस भेजा है। अब अल्लाह बेहतर जानता है इसमें लॉजिक क्या है, क्योंकि ये एक अपनी उनकी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक है या उसमें क्या वायलेशंस हैं, ये तो कानूनी पेचीदगियाँ हैं। लेकिन शुएब अख्तर ने अदालत में जाने का फैसला किया है। शुएब अख्तर ने ये नोटिस मिलते ही जो 1 करोड़ रुपये का है और उसमें 33 लाख 33 हज़ार उसकी सैलरीज है, 3 महीने की सैलरी इस हिसाब से जो है ना वो भी वापस करने का कहा गया है। नाज़रीन, मैं ये आपको बता दूं कि नोटिस में कहा गया है कि पाकिस्तान टेलीविज़न का जो कॉन्ट्रैक्ट था शुएब अख्तर के साथ, कि अगर शुएब अख्तर ने नौकरी छोड़नी होगी तो 3 महीने पहले नोटिस देना होगा। इस बारे में शुएब अख्तर से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि 3 महीने तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में रहते ही नहीं है, 57 डेज रह गए हैं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। अब 3 महीने 90 दिन बनते हैं तो मैं कैसा नोटिस दूं। ये भी शुएब अख्तर जो है ना अपने लॉयर से मशवरा कर रहा है। इस हवाले से भी वो इनको जो है ना वो अपने आप को डिफेंड करेगा। दूसरा, डॉक्टर नुमान जो है ना वो तो वैसे ही सस्पेंड हो चुके हैं प्रोग्राम से, कि उनके जो भी डेजिनेशन वो सस्पेंड है। शुएब अख्तर से बात हुई कि आपके ख्याल में ये कौन करवा रहा है, तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली ये डॉक्टर नुमान इसके पीछे है। और जब डॉक्टर नुमान से हमारे दोस्त मंसूर अली खान से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर नुमान जो है ना वो ऑलरेडी सस्पेंड है, यानी वो तो प्रोग्राम कर ही नहीं रहा। तो डॉक्टर नुमान ने कहा कि मैं इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकता हूँ, मैं तो पीटीवी का हिस्सा ही नहीं हूँ, अभी सस्पेंड हुई इन सारी प्रोसेस से। लेकिन शुएब अख्तर ने कहा है कि ये सारी चीज़ें जो है ना मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा। तो डॉक्टर नुमान ने कहा कि अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो मैं उसका सामना करूंगा। अब बात करेंगे शुएब अख्तर की वायलेशंस के हवाले से। पाकिस्तान टेलीविजन ने कहा कि शुएब अख्तर का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ था, लेकिन ये जो है ना ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट इंडियन टीवी में जो जाके बैठ गए थे, उसके लिए इन्होंने काम किया और इसकी वजह से हमें जो है ना वो लॉस हुआ, पाकिस्तान टेलीविजन को लॉस हुआ। इसके अलावा डिफरेंट जो चैनल्स हैं ना उन पर भी जो है ना वो बीपर्स वगैरह चलते रहे। लेकिन शुएब अख्तर ने एक प्रोग्राम में, जियो के एक प्रोग्राम में कहा था कि मैं एमडी या किसी की जो है ना वो परमिशन से जाता था या काम करता था। ये चीज़ें सारी शुएब अख्तर के मवाद में शामिल है। जब वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में जाएंगे तो डेफिनेटली इन चीज़ों का वो सहारा लेंगे। अच्छा, अब शुएब अख्तर ने जो कहा है कि जी मैं 3 महीने का नोटिस देने का पाबंद कैसे था, क्योंकि मेरे तो कॉन्ट्रैक्ट में ही 57 डेज रह गए, तो इसके हवाले से भी अभी कानूनी पेचीदगियाँ मौजूद हैं। अच्छा, हाल ही में डॉक्टर नुमान न्याज ने एक प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में शुएब अख्तर से माफ़ी मांगी। बल्कि उन्होंने कहा था कि मैं एक बार नहीं, मैं हज़ारों बार माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक गिला भी किया डॉक्टर नुमान न्याज ने कि मेरी फैमिली और मेरे जो वालिद हैं लेफ्टिनेंट जनरल न्याज, उनके बारे में जो एक मुहिम चलाई गई, करैक्टर असैसिनेशन किया गया, वो मुझे सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा और मैं उस पर बहुत जो है ना वो मुझे, मेरी फैमिली बहुत टेंस है। अच्छा, जब डॉक्टर नुमान ने शुएब अख्तर से माफ़ी मांगी और दूसरी तरफ जब जियो के एक प्रोग्राम में शुएब अख्तर बैठे थे तो शुएब अख्तर से पूछा गया कि नुमान ने आपसे माफ़ी मांग लिया, तो शुएब अख्तर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये माफ़ी अब काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि अब जो है ना देर हो चुकी है, क्योंकि उस वक्त टाइम था जब ये प्रोग्राम चल रहा था। फौरी तौर पर इंसल्ट करने के बाद जो डॉक्टर नुमान न्याज ने शुएब अख्तर की इंसल्ट की, उसके बाद ब्रेक चले गए। ब्रेक में कुछ चीज़ें सेटल हुई, उसमें यह भी कहा गया था कि हम माजरत करके इस प्रोग्राम को वीडियो वायरल होने से पहले ही कंटिन्यू करेंगे और मामले को रफा दफा कर देंगे। प्रोग्राम शुरू हो गया, शुएब अख्तर ने अपनी बात जारी रखी और साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज है ना वो ये जाहिर कर रही थी कि वो डिमांड कर रहा है कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो है ना वो बाकायदा बातचीत शुरू होने से पहले डॉक्टर नुमान उनसे माजरत कर ले, जो कि तयशुदा मामला का एक हिस्सा था बकौल शुएब अख्तर। तो ऐसा नहीं किया गया, जिसके बायस पे शुएब अख्तर ने कहा कि मेरी बहन ने मुझे मैसेज किया प्रोग्राम के दौरान कि ये काफ़ी हो गया, आपकी कितनी इंसल्ट हुई है, तो दैट्स इनफ, यू हैव टू मूव ऑन नाउ। तो उसने फिर शुएब अख्तर ने कहा कि मैं फौरी तौर पे वहाँ पे ऑनलाइन रिज़ाइन करके, जो कि मेरे पास आखिरी ऑप्शन था, मैं आ गया।
तो अब जो है ना पब्लिक प्रेशर है, उसके अलावा उसकी अपनी नौकरी का खतरा है, तो डॉक्टर नुमान ने अगर माफ़ी मांगी है तो ये काबिल कबूल नहीं है। मैं अब इसको अवाम की अदालत में छोड़ूंगा, अब मेरे बस से बात बाहर निकल चुकी है। तो अभी ये चीज़ें, इसको 24 घंटे नहीं गुजरे तो जनाब पीटीवी की तरफ से एक बारीक भरकम जो है ना नोटिस शुएब अख्तर को रिसीव हो गया, जो कि कुछ चैनल्स ने चलाया कि 10 करोड़ का है, लेकिन शुएब अख्तर ने इस चीज़ को कंफर्म किया कि नहीं, वो 1 करोड़ हर्जाने का दावा है, जिसको मैं पूरी तरह डिफेंड करके कोर्ट में जा रहा हूँ, क्योंकि शुएब अख्तर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मैं पहले जब से ये मामला हुआ मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं, इवन के जब मेरा प्रोग्राम में न्याज के साथ ये चल रहा था, चौकलिश हुई भी थी, मैं उस वक्त भी अपने आप को अपने मिजाज से हट के अपने आप को काम डाउन रखा हुआ था, मैं गुस्से में नहीं आया। तो अभी मुझे गुस्सा है। इस हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन का तो डेफिनेटली मौका कोई नहीं है, लेकिन बात करेंगे हुकूमती हलकों की, तो अब ऑफ कोर्स ये प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में भी है और सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके नोटिस में भी है कि शुएब अख्तर के साथ क्या हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द मिनिस्टर्स और जो पब्लिक ओपिनियन है वो डेफिनेटली डॉक्टर नुमान न्याज के ख़िलाफ़ है। यानी जो पब्लिक ओपिनियन है और उसके साथ साथ जो मिनिस्टर्स जो करता धरता हैं उनकी जो ट्वीट्स वगैरह हैं उनसे पता चलता है कि मेजॉरिटी जो लोगों की है वो डॉक्टर नुमान न्याज के ख़िलाफ़ है। लेकिन अभी ये लगता है कि मामला सुधरने वाला नहीं है, मामला मज़ीद बिगड़ रहे हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान टेलीविज़न के जो करता धरता है कि वो कम से कम चेक एंड बैलेंस रखा करें, और अगर इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या किसी गेस्ट के साथ होता है तो कम से कम उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन बात वही आ जाती है कि कौन सी सिफारिशें उसमें हर्डल बन जाती हैं, या कौन से उसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो मामला को संभालने की बजाय बिगाड़ने की तरफ उनका रुझान कर देती हैं। तो नाज़रीन, ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको बताने की कोशिश की कि अभी की अपडेट क्या है जो डॉक्टर नुमान न्याज और शुएब अख्तर के बारे में पिछले कुछ दिनों से जो है ना वो चुपगलिश चल रही है। मामला सुधरने की बजाय बिगड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होगा। ये भी चांसेस हैं कि इन दोनों फ्रीकैन को बड़े बिठा के इनकी सुलह करवा देंगे फेस टू फेस, ये भी चांसेस हैं। जबकि दूसरी तरफ शुएब अख्तर है, उसका गुस्सा जो है ना वो अपनी जगह पे, और वो बिल्कुल अपने आप को कोर्ट में ले जाकर पीटीवी के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। औरंगजेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।